हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के बारे में बात कर रहे होंगे। और देखो, एज यू ऑल नो कि आप सभी के सेशन स्टार्ट हो गए और हर साल की तरह हर बच्चों की तरह जैसे मैं देखता हूँ सबका एम रहता है स्टार्टिंग में 98 99। और ये एम है ना, इसको किस तरीके से अचीव करना है ये किसी को नहीं मालूम होता है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मालूम नहीं होता है। तो ये चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि जो आपका टारगेट है 98 से 99 95 जो भी आपका एम है उस एम को कैसे अचीव किया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 8 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। अगर इन 8 चीज़ों को आपने एकदम बारीकी से फॉलो कर लिया तो आपके 99 98 कहीं नहीं गए हुए। पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। देखो, एज ऑल नो सबके एम हाई रहते हैं, 98 95 अच्छी ही बात है, ठीक है, होने भी चाहिए। अब देखो एक बात समझो, अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे पढ़ाई में, जो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है वो कंसिस्टेंसी होता है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो स्टार्ट तो कर देते हैं, बीच में कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, तो ये वाली चीज़ें जो फॉलो करोगे ना ये कभी नहीं होने वाला। एक कंसिस्टेंट रहो, जो भी चीज़ें डिसाइड करनी है वो चीज़ें पढ़ो, डेली पढ़ो। एटलीस्ट 5 से 6 घंटे बोर्ड के लिए दे रहे हो, आराम से 5 से 6 घंटे 3-4 घंटे भी स्टार्टिंग में दे सकते हो, आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्कूलिंग है। देखो स्कूल एज ऑल नो आप सभी स्कूल जाते होंगे, मैक्सिमम बच्चे, अगर जेई वाले बच्चों को हटा देते हो, जेई और नीट वालों को, तो मैक्सिमम बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखो स्कूल में ना कंसिस्टेंसी बहुत रखना जरूरी है। देखो स्कूल में फोकस माइंड से रहो, जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो। लाइक मेरे केस में लो तो मैं बहुत लापरवाही करता था यार। एग्जाम स्कूल में जाता था, मुझे लाइक टीचर कुछ और पढ़ा रहा होता है, मेरा दिमाग कहीं और रहता था, मैं कुछ और अपने ख्याली पुलाव में खोया रहता था, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। देखो आपका स्कूल एज ऑल नो कि आपका स्कूल एटलीस्ट 6 घंटे कंटेन करता है। अगर हाफ एन आवर आपके वो उसके हटा दे लंच के, तो लंच ब्रेक के तो 6 आवर के ऑलमोस्ट क्लासेस होती हैं, एवरेज बच्चों की सबकी होती है ना डेली। अब देखो ये डेली 6 आवर ना बहुत बड़ा वो है, ठीक है, बहुत बड़ा टाइम होता है, तो इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना सीखो। अगर स्कूल में जा रहे हो तो फोकस माइंड से रहो, एटलीस्ट स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ो, नहीं पढ़ाया जा रहा है जो भी चीज़ें हो रही हैं कम से कम सुनो यार उनको। एटलीस्ट टीचर बता रहा होगा तुमको तो वो सारी चीज़ें सुनो। ये 6 घंटे बर्बाद करने से का कोई फायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा फिर लास्ट में जाके हो जाएगा। ये 6 घंटे बर्बाद कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पछतावे में रहोगे। तो एटलीस्ट इस 6 घंटे को अगर स्कूल में हो तो इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। थर्ड चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे बोल रहा हूँ कि सब हर बच्चे स्टार्टिंग में आके मैं ये बुक सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व करूंगा। टीचर भी बता देते हैं कि ये बुक ले लो, ये बुक ले लो। सीनियर से कहीं से सुन लेते हैं इतनी सारी बुक्स की जरूरत होती है। तो देखो मैं बुक्स के लिए कुछ खास रिकमेंड नहीं करूंगा। 2 बुक हैं जिनको लेना एटलीस्ट मस्ट है, इनसे ज़्यादा कोई बुक मत लेना। फर्स्ट चीज़ एनसीईआरटी की बुक लेना फर्स्ट, ठीक है, और दूसरी पीवाईक्यू की बुक ले लेना, जो सी भी बोर्ड से हो, आप जिस भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एटलीस्ट ये 2 बुक होनी चाहिए आपके पास अगर आप क्लास 10th और 12th में हो तो। पहली बुक एनसीईआरटी की, सेकंड बुक पीवाईक्यू की। इसके अलावा कोई सी भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, पासबुक वगैरह हो गए, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। देखो इंटरनेट दुनिया बदल रही है, इंटरनेट पे एटलीस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको कंपलसरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, बुक्स भी पड़े हुए हैं, एस्से वगैरह सब चीज़ें A to Z। तो पासबुक बिल्कुल रेफर मत करना, कोई भी रेफरेंस बुक मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। एटलीस्ट आपके पास 2 बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू की बुक। फोर्थ चीज़ के बारे में बात करते हैं कि खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ। देखो इंटरनेट पे बधेरे नोट्स मिल जाएंगे यार, बखेड़े पड़े हुए बहुत सारे नोट्स, फलाना टीचर के, ढिमकाना टीचर के, बहुत सारे नोट्स पड़े हुए। देखो एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको यूज़ ही मत करो, उनको रेफरेंस लो, उसमें देखो क्या चीज़ें, लेकिन जो खुद से जो पढ़ना होता है ना वो सेल्फ नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे तो बहुत पछतावे में रहोगे, क्योंकि दूसरे टीचर का लिखने का तरीका बहुत अलग होता है। मैंने बहुत पहले रिसेंट, अगर जो बच्चे जानते होंगे ना, एज वेल नो कि जेई का एग्जाम बहुत वो होता है, और मैंने भी खैर प्रिपेयर किया था, वो बात कभी किससे कहानी और करेंगे। देखो पहली चीज़, देखो एक मैंने ना बच्चे का वो देख रहा था, मैं इंटरव्यू देख रहा था, रियल स्टोरी है। तो उसमें क्या बच्चा बता रहा था ना कि सर कोई टीचर था, कुछ बात चल रही थी, तो टीचर को वो स्टूडेंट खड़ा होकर बोला सर से कि सर पता है अगर कोटा आते हम तो हर टीचर के नोट्स पढ़े, अच्छे अच्छे टीचर्स के नोट्स रखे हुए हैं, हर चीज़ अवेलेबल है हर मार्केट में इजीली, लेकिन असली नोट्स वही होते हैं ना जो टीचर खुद से डिक्टेट करता है। और वो डिक्टेट करता है तो वो जो सारी चीज़ें हम लिखते हैं ना वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि डिक्टेशन वाली चीज़ें ना, वो जो डिक्टेशन वाली चीज़ें वो कहीं नहीं मिलेगी। और जो भी टीचर डिक्टेट करके बता रहा ना उसको लिखो एटलीस्ट। वो सारी चीज़ें वो बता रहा था स्टूडेंट के, मैं ऐसे ऐसे सारी चीज़ें लिखता हूँ और वो बहुत हेल्प करता है। तो ये चीज़ याद रखना, जब जेई वाले नोट्स, जब जेई के बच्चे, जब नीट्स के बच्चे ये सारी चीज़ें थिंकिंग रखते हैं तो बोर्ड्स वाले भाई हवा में मत रहो आप लोग, ठीक है। तो खुद के नोट्स बनाओ। इसमें देखो 2 तरीके के नोट्स बनेंगे आपके। पहले नोट्स होंगे लॉन्ग नोट्स, जो आप रेगुलर जो भी पढ़ाई कर रहे हो एटलीस्ट वो नोट्स बनाओ। आपके पास नोट्स हैं भी टीचर्स के, फिर भी आप नोट्स बनाओ, मैं यही कहूँगा। एटलीस्ट उसमें सारी चीज़ें लिखो, कम से कम थोड़ा बहुत ही लिखो लगे, ठीक है। दूसरा चीज़ आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा, वो अभी नहीं बनेगा, बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे बनाना, जब भी आपका सिलेबस कवर हो जाए तो उस टाइम पे बनाना। और जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे, मैं तरीका बताता हूँ शॉर्ट नोट बनाने का क्या तरीका रहेगा। शॉर्ट नोट्स में ऐसा नहीं होगा कि केवल वो चीज़ें कुछ भी चीज़ें रैंडम उठा के कहीं से डाल रहे हो। देखो वो चीज़ें डालना कि जो पढ़ रहे हो आपको लग रहा है कि भूल जा रहे हैं, हमको रिटेन करने की जरूरत है, और पीवाईक्यू में बार बार पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे उस टाइम तक, वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो शॉर्ट नोट्स में एटलीस्ट ये 2 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा, वो चीज़ें उसको यूज़ करो।
और दूसरी चीज़ जो भी PYQ में ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड है वो चीज़ें, 2 चीज़ें आपको नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में हमेशा इंक्लूड करते हुए चलना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है जरूरी कि 1 पेज का ही हो, एटलीस्ट जो लॉन्ग नोट्स हैं उससे कम ही होना चाहिए। जो लॉन्ग नोट्स की बात करें तो आपका जो एवरेज कोई भी चैप्टर रहता है तो उसके एटलीस्ट 40 से आप 45 पेज तक, एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, उतने पेज तक आपके नोट्स बनते हैं, ठीक है। जो एवरेज जिनके राइटिंग अच्छे से होती है फिर भी इतने चले जाते हैं ना 45 पेज तक या 40 पेज तक। तो जो आपका लॉन्ग नोट्स होना चाहिए इसके एटलीस्ट 3 पेज में होना चाहिए, 3 पेज 4 पेज में खत्म कर दो, इससे ज़्यादा मामला जाना नहीं चाहिए, इससे भी कम में हो जाना चाहिए। ये होगा शॉर्ट नोट्स। 5th चीज़ों के बारे में बात करते हैं। 5th चीज़ है आपका फॉर्मूला सेट। बोल रहा हूँ कि क्लास 10th की बात कर ले तो क्लास 10 में आपके साइंस है, ठीक है। साइंस में भी थोड़े बहुत फॉर्मूले आते हैं, मैथ्स तो पूरा फॉर्मूले वाला है। तो जो सब्जेक्ट में, क्लास 12 की बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तुम्हारे तो फॉर्मूले ही फॉर्मूले। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट जहाँ पे भी एक फॉर्मूला शीट बनाओ, A4 शीट का पेपर लेके आ जाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, उसमें सारी चीज़ें जो भी फॉर्मूले दे रखे हैं उसको लिखो और उनको डे वाइज रिवाइज करते हुए चलना है। 6 चीज़ के बारे में बात करते हैं तो बस आपका जो सिलेबस है ना उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। जो भी सिलेबस है, हर बोर्ड ने अपना अपना सिलेबस रिलीज करके रखता है, तो वो सारी चीज़ें के सिलेबस रखो, अपने पास टॉपिक रखो, जैसे जैसे चीज़ें होती चले उनको टिक करते हुए चलो। सिलेबस के वाइज पढ़ाई करना है, कुछ भी अंधेरे में तीर नहीं मारना है, हर चीज़ें फोकस वे में, प्लान वे में करके चलना। 7 नंबर की चीज़ के बारे में बात करते हैं यार, वो है आपका शेड्यूल और लॉन्ग टर्म प्लानर। देखो आप शेड्यूल और लॉन्ग टर्म प्लानर का मतलब क्या होता है। देखो एटलीस्ट आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो ना, लाइक आप जुलाई से स्टार्ट करो, आप अगस्त से स्टार्ट करो, तो एटलीस्ट जब तक आपका ट्राई करो कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो ये होता है लॉन्ग प्लानर बनाना, ठीक है। एक लॉन्ग प्लानर बना लिया कि प्लानर में हमें क्या क्या करना है, ये लॉन्ग शेड्यूल हो गया, जिसमें हम लिख लेंगे कि हमें एटलीस्ट इस महीने तक ये सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे तो हमारा दिसंबर तक सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है शेड्यूल में क्या होगा, जो भी आप डेली पढ़ रहे हो ना वो डेली रूटीन बनाओ कि हाँ मेरा आज का ये टारगेट है, वो चीज़ें लिख के चलना है। और देखो जो शेड्यूल है ना वो फॉलो करना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो प्लानर होता है वो फॉलो हो जाता है। बाकी जो ये डेली वाला प्लानर है ना तो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन देते हुए चलना और कंसिस्टेंट रहोगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट पॉइंट, तो सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं A to Z, कोई दिक्कत नहीं आएगा पूरे साल। 8th और फाइनल चीज़ के बारे में बात करते हैं जो वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और 8th चीज़ है वो है रिवीजन। देखो पढ़ाई कितना भी कर लो, बदेरा पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक रिवाइज नहीं करोगे, सारी चीज़ें एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होना। एक्टिव रिकॉल क्या है, देखो एक्टिव रिकॉल ये है कि जब भी आप सोने जा रहे हो ना, कुछ भी चीज़ें जब भी आप रिलैक्स हो रहे हो तो एटलीस्ट यार दिमाग में बुलाओ कि क्या क्या मैंने पढ़ा रात को सोने के टाइम पे। ये सोचने से अच्छा है कि मैं इसके साथ गया, उसके साथ था, समझ गया मैं, तो उस क्या समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, उसके साथ था, इसके था, वो सारी चीज़ें सोचने से अच्छा है कि एटलीस्ट आप वो सोचो कि आपको पढ़ना क्या है, आपने क्या क्या पढ़ा और आगे का क्या प्लान होना चाहिए। ये होता है एक्टिव रिकॉल करना। एटलीस्ट आप ध्यान रखो कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, इसमें ये था, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम इसको यहीं तक रखते हैं, और जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके कमेंट में उसका टॉपिक बता देना, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।